दोस्तों ये है गूगल पिक्सल 8a जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। एक्चुअली जो हैंडसेट है ये देखिए इस तरीके का दिखता है। इसका प्राइसिंग है 52,999 रुपीज़ और ये है पिक्सल 8 जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा सेकेंडरी डिवाइस है और इसका जो प्राइसिंग है ये है 69,999, तो ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। इस वीडियो में मैं खास करके ये जो पिक्सल 8a है इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ इस पिक्सल 8 के साथ में। वैसे ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ कि इसका जो प्राइसिंग है ये हायर साइड में है 52,999। इसका प्राइसिंग तकरीबन 35,000 के आसपास होता तो काफ़ी बढ़िया होता। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है पिक्सल 8a ये शायद गूगल का लास्ट फ़ोन होगा। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, दो चीज़ इनफैक्ट, कि ये जो पिक्सल 8a है ये डेफिनेटली लास्ट फ़ोन है गूगल का, अगर वो आगे चल के पिक्सल के कोई फ़ोन्स नहीं लॉन्च करते हैं तो। लेकिन मान लीजिए अगर गूगल ने पिक्सल 9 लॉन्च कर दिया तो ये डेफिनेटली लास्ट फ़ोन होगा पिक्सल 8 सीरीज़ का। देखते रहिए। तो ये देखिए ये पिक्सल 8a इस टाइप की बॉक्स पैकिंग में आया था और ये देखिए ऐसा दिखता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पिक्सल के फ़ोन्स यूज़ कर रहा हूं। ये है मेरा सेकेंडरी फ़ोन और ये है पिक्सल 8 प्रो जो कि मेरा प्राइमरी फ़ोन है। इसके बाद मैंने ये केस लगाया हुआ है। तो ये जो फ़ोन है ये ऐसा दिखता है। अब पिक्सल के फ़ोन्स में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है। इनफैक्ट अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से पिक्सल के जो फ़ोन्स हैं ये मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं, इसलिए मैं पिक्सल के फ़ोन्स प्रेफर करता हूँ। तो ये जो फ़ोन है इसका जो बॉक्स है इसके अंदर ये है अडाप्टर, ये है केबल, यहाँ पर कुछ बुकलेट्स हैं और सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी इसमें दिया हुआ है। देखिए जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है और जब से लोगों को पता चला है कि इसका जो प्राइसिंग है ये है 52,999, तब से काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं प्राइसिंग को लेकर। दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो हैंडसेट है ये एक्चुअली बल्कि है, लेकिन इसका जो फ्रेम है ये मेटल का बना हुआ है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बैक है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, पॉलीकार्बोनेट है। और ये जो पिक्सल 8 है इसका जो बैक है ये ग्लास का है, तो जो प्रीमियमनेस है, ज़्यादा प्रीमियम फील आपको इस हैंडसेट पर मिलने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स इसका जो प्राइसिंग है 69,999 काफ़ी ज़्यादा है, ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता है। इसका डिज़ाइन पैटर्न भी काफ़ी अलग है, खास करके अगर आप यहाँ पर ये जो कैमरे का मॉड्यूल है इसकी तरफ ध्यान दें और इसका जो कैमरे का मॉड्यूल है इसकी तरफ ध्यान दें तो कुछ चेंजेस किया हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो हार्डवेयर है सेम हार्डवेयर यूज़ किया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। चलिए मैं आपको डायरेक्टली जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है वो बता देता हूँ। ये देखिए जो पिक्सल 8a है इसका स्कोर है 7,43,000 के आसपास और पिक्सल 8 का स्कोर मुझे मिल रहा है 7,81,000 के आसपास। बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आपको सेम टाइप का परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो हैंडसेट है 8a इसका वज़न है 188 ग्राम्स और ये जो पिक्सल 8 है इसका वज़न है 187 ग्राम्स। मामूली सा डिफरेंस है। स्क्रीन की जो क्वालिटी है दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। 6.1 इंचेस यहाँ पर और यहाँ पर है 6.2 इंचेस। फुल HD प्लस दोनों पर, दोनों ही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आते हैं। इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन दिया हुआ है और इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो स्पेक्स अगर आप देखें तो इसका बेहतर है, जिसके कारण जो प्राइसिंग है वो भी चेंज हो जाता है। दोनों पर UFS 3.1 स्टोरेज दिया हुआ है। मैं जो स्पीड टेस्ट है वो बता देता हूँ। ये देखिए दोनों पर आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिलने वाला है। इसका जो सीक्वेंशियल राइट है ये थोड़ा सा बेहतर है पिक्सल 8 का कंपैरेटिवली, लेकिन जो अन्य स्कोर्स है वो खास करके जो रैंडम एक्सेस स्कोर है वो पिक्सल 8a का बेहतर है। ये जो हैंडसेट है पिक्सल 8 ये IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है और 8a में आपको मिलता है IP67 सर्टिफिकेशन। दोनों ही स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। कैमरे में भी थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। 8a पर 64 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है और इसके ऊपर था 50 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड। वैसे दोनों हैंडसेट्स वाइड एंगल में शूट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले जो कैमरे का इंटरफेस है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए तो गूगल के जो कैमराज़ हैं, कैमरा इंटरफेस, इसमें आपको देखिए वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ से ही आप स्विच कर सकते हैं वीडियो मोड में या फिर फ़ोटो मोड में। और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि ब्राइटनेस है, शैडो है, वाइट बैलेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई फ़ोटो शूट करना चाहते हैं और जो लाइटिंग कंडीशन है वो बहुत ही बेकार टाइप की है, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इसे टैप करके
स्विच कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो सेटिंग करना है वो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स में एक अलग से प्रो मोड होता है, तो यहाँ पर नॉर्मल ऑटो मोड है, उसमें ही ये सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट मोड है, जहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होता है। 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर का ऑप्शन दिया हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ इस टाइप के शॉट्स या फिर इस टाइप के शॉट्स आप बड़ी आसानी से ये जो स्मार्टफोन है इसे यूज़ करके शूट कर पाएंगे। प्लस इसमें आपको रॉ ऑप्शन भी मिलता है। तो ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। वैसे पिक्सल के जो फ़ोन्स होते हैं इनका जो कैमरा क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। काफ़ी बढ़िया शॉट इसने शूट किया हुआ है। एज डिटेक्शन काफ़ी बढ़िया है और लो लाइट में भी ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। स्किन टोन्स और कलर रिप्रोडक्शन अमेजिंग है। देखिए पिक्सल के जो फ़ोन्स हैं इनमें आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिलता है। ये देखिए टैप एंड होल्ड, सर्कल टू सर्च, ये वाला जो फीचर है आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार कवर किया है। खास करके अगर आप फ़ोटो में है और यहाँ पर एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये देखिए मैजिक एडिटर का ऑप्शन मिलता है। तो इसे मैं ट्राई करता हूँ, सर्कल करता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट को और इसने सब्जेक्ट को मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है इरेज का। अगर मैंने इरेज को टैप किया तो ये देखिए अमेजिंग काम किया है इसने। ये देखिए कंप्लीटली जो सब्जेक्ट है उसे रिमूव कर दिया है और ज़रा भी पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिटिंग किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया काम किया है ये देखिए। इनफैक्ट आपको ये देखिए एक और ऑप्शन दे रहा है। ये इतना परफेक्ट नहीं है, ये वाला भी इतना कुछ परफेक्ट नहीं है, ये वाला भी इतना कुछ परफेक्ट नहीं है। तो आपको ये सारे ऑप्शंस इसने दे दिया है, लेकिन ये वाला जो है सबसे परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप जो AI फीचर्स है इसे यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, टैप करेंगे तो यहाँ पर गोल्डन आवर का ऑप्शन है और स्काई का ऑप्शन है। इसे ट्राई करते हैं, गोल्डन आवर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। अब ये यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। ऑफकोर्स यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद में ये कुछ चेंजेस करने वाला है। देखते हैं कि क्या चेंजेस करता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा इसने चेंज किया है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ क्लाउड में शेडिंग दिया हुआ है, सनसेट का शेड दिया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। एक और ऑप्शन ट्राई करते हैं स्काई का। तो यहाँ पर ये स्काई को शायद रिप्लेस करेगा या फिर उसका जो कलर है वो चेंज करेगा। देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इसने ये जो शॉट है इसे काफ़ी बढ़िया बनाया है। देख सकते हैं कि स्काई पर ये शेड दिया हुआ है, ये वाला भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आपको ऑप्शंस देता है, ये वाला ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो इनमें से आपको जो ऑप्शंस पसंद है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 13 मेगापिक्सल का है और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 10.5 मेगापिक्सल का है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि जो फ्रंट कैमरा है पिक्सल 8 का, ये 4K में वीडियोस शूट कर सकता है और जो पिक्सल 8A है ये भी 4K में वीडियोस शूट कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दें तो ये जो 8A है इसका जो बेजल्स है ये काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अब देखिए जिनको ख़रीदना नहीं है उनके लिए ये एक और एक्सक्यूज़ हो गया है कि इसका जो बेजल है ये काफ़ी ज़्यादा है। ये जो पिक्सल 8A है इसमें 4492 mAh की बैटरी है और पिक्सल 8 में 4575 mAh की बैटरी है। दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आते हैं। और एक और चीज़, ये जो पिक्सल 8 है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। ये देखिए वायरलेस चार्जिंग हो रहा है यहाँ पर। और ये जो पिक्सल 8A है ये भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। ये देखिए वायरलेस चार्जिंग हो रहा है। दोनों हैंडसेट्स में गूगल टेंसर G3 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। गूगल का ही खुद का प्रोसेसर है। क्योंकि मैं ये गूगल पिक्सल 8 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और 8 भी यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो परफॉर्मेंस है इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं इस पर गेम्स भी खेलता हूँ। अब तक मैंने कोई भी इशू फेस नहीं किया है। मैंने सुना है कि कुछ लोग नेटवर्क के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। मैंने वैसा कुछ इशू मेरे जो फ़ोन्स हैं उन पर नहीं फेस किया है। वैसे मैं एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा हूँ एक फ़ोन पर और दूसरे फ़ोन पर मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ। दोनों ही काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है गूगल पिक्सल 8A और ये है गूगल पिक्सल 8। टेक्निकली और लॉजिकली गूगल ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है ये बेसिकली इसका ट्रिम डाउन वेरिएंट है कुछ हद तक। और इसका जो प्राइसिंग है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। 17,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। 52,999 यहाँ पर डेफिनेटली इसका जो प्राइसिंग है हाई साइड में है। और जैसा कि मैंने कहा अगर इसका प्राइसिंग 35,000 के आसपास होता तो काफ़ी बढ़िया होता। फिर भी कुछ लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं, अभी भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, खास करके ऐसे लोग जो कि खरीदने वाले नहीं हैं। और इनकेस अगर आप एक पिक्सल का नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये सस्ता ऑप्शन है पिक्सल के कंपैरिजन में। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।